नमस्ते। वेलकम है आप सभी का स्टडी क्रिएटर के चैनल पर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 6 नंबर का जरूर आता है बोर्ड एग्ज़ाम कक्षा 12, ये हिंदी का पेपर में से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, श्रृंगार रस अथवा शांत रस, या फिर मान सकते हो कह सकते हो हास्य रस हो गया, करुण रस हो गया, या वीर रस हो गया। ठीक है, इनमें से एक इस तरीके से पूछता है, जैसे कि हास्य रस अथवा शांत रस का एक लक्षण लिखिए और एक साथ में इसका एक उदाहरण लिखिए। सिर्फ 2 नंबर में ये पूछ देता है। ठीक है, इसके बाद में कहता है यमक अलंकार या रूपक अलंकार या कुछ और बहुत सारे अलंकार होते हैं, वो भी पूछ सकता है 2 नंबर में। एक होता आता है चौपाई छंद अथवा सौराठा के लक्षण और एक इसका उदाहरण। तो ये आप अपने पेपर में देख सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 12 होता है। का खा का इस तरीके से प्रश्न दिए होते हैं और मैं सारे इसमें कराने वाला हूँ। बस छोटे छोटे से मैंने बना रखे हैं, बहुत ही आसानी से आपको समझाकर बताऊँगा। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और आपके ये 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर। तो यहाँ पर मैं उन्हीं को कराऊंगा, मतलब ज़्यादा की ज़्यादा से ज़्यादा जो पूछे जा चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं। तो हास्य रस आपको इस तरीके से इसकी हेडिंग डालनी है और इसके बाद में चाहे तो आप साइड में डाल सकते हो या फिर बीचों बीच में भी डाल सकते हो। इसके बाद में हम यहाँ पर डालेंगे लक्षण। तो लक्षण हेडिंग पढ़ने के बाद में अब इसमें हम लिखेंगे, वही आपको लिखना है। ठीक है, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर देखिए, हृदय में विनोद का जो भाव जागृत होता है वह हास्य रस कहा जाता है। ठीक है, ये इसका लक्षण हो गया। अब मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है वह हास्य रस कहलाता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ समझाने के लिए। जैसे कि आपने अगर किसी भी व्यक्ति को एक अलग वेशभूषा में देखा है, जैसे कि वह नए वस्त्र पहनकर आया हुआ है और आपसे 2-4 बातें करता है और आपको देखकर आपके जो मतलब आप उसको देखते हो तो कुछ अपने अंदर आपके हृदय में जो एक भावना उत्पन्न होती है उसके प्रति, उसी को हास्य रस कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको पॉइंट बस याद रखना है इस तरीके से। अब इसका हम एक उदाहरण लिख देते हैं। विद्य के वासी के वाशी उदासी तपोव्रतधारी महा विनु नारी, इसके बाद में लिखना है दुखारे और एक इस तरीके से डंडा लगा देना है। इसके बाद में लिखना है गौतमे, तारी, कॉमा लगाना है इसके बाद में, फिर लिखना है तुलसी, सो, कथा, सुनी,
भय मुनिबंद सुखारे। ठीक है, इतना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और ये तो समझने वाली बात थी जो मैंने समझा दी। इसके बाद में ये उदाहरण तो आपको याद करना ही होगा। अब मैं इसका आगे का क्या लिखना है आपको, है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल। तो देखिए, ये इसकी हो गई 4 लाइनें उदाहरण की। तो ये आपको याद करनी होगी इस तरीके से। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि ये लिखा क्या है। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महामुनि नारी दुखारे। गौतमी तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुंद सुखारे। ठीक है शिला सब चंद्रमुखी पर से पदमुंजुल कंज तिहारे। किन्हीं भली रघुना कजू करुणा करी कनम को पंगु धारे। ठीक है, इस तरीके से अब इसका स्पष्टीकरण लिखेंगे। अब इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए, ये उदाहरण में से ही स्पष्टीकरण इसका किया जाता है। ठीक है, इस छंद में स्थायी भाव क्या है, हास्य है। ये तो आपको लिखना ही है क्योंकि ये हास्य रस से ही उदाहरण बनाया गया है। ठीक है, इतनी बात लिख देनी है। रामचंद्र जी आलंबन है, यानी इसमें जो रामचंद्र जी का किरदार दिखाया इसमें बताया गया है वो आलंबन है। गौतम की स्त्री का उद्गार उद्दीपन है। मुनियों की कथा आदि सुनना। हर्ष उत्सुकता चंचलता आदि संचारी भाव है। ठीक है, इसके बाद में हम अगला देख लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इतना आपको लिखना है बस, आपके 2 नंबर पक्के। अगर आप उदाहरण नहीं लिखोगे तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा जो कि हास्य रस का। देखिए, अब यहाँ पर देखते हैं हम श्रृंगार रस। श्रृंगार रस इस तरीके से आपको हेडिंग डालनी है और लक्षण हेडिंग डालना है। इसमें क्या लिखना है श्रृंगार रस में, नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है वह श्रृंगार रस कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका लक्षण लिखना है। लक्षण में होता क्या है, एक नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है वह श्रृंगार रस कहलाता है। जैसे कि कोई भी गाना शूट हो रहा हो, तो इस तरीके से एग्जाम्पल समझ सकते हो। और इसके बाद में हेडिंग डालनी है स्थायी भाव। स्थायी भाव में आपको क्या लिखना है, श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। इसका उदाहरण क्या करना है, लिखना है श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है, रति है। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। और इसका उदाहरण एक ये लिखना है, उदाहरण आपको याद करना ही होगा। कर मुदरी के आरसी प्रतिबंध प्यो पाई पीठ दिए निर्धक लखे इकठक ठिकी लगाएं। ठीक है, ये इसका उदाहरण है और इसका एक स्पष्टीकरण ये कर दिया है मैंने। देखिए, इन पंक्तियों में स्थायी भाव क्या है, रति है। नायक और आलंबन है, नायिका आश्रम है। अंगूठी के नग में पकड़ने वाला प्रतिबिंब उद्दीपन, उस प्रतिबिंब का एक टक देखना अनुभव तथा नायिका को हर्षित एवं निधक्कड़ होना संचारी भाव है। तो ये इसका क्या हो गया, श्रृंगार रस का स्पष्टीकरण हो गया, यानी इसका उदाहरण का ये स्पष्टीकरण मैंने कर दिया है। ठीक है, तो इतना ही आपको लिखना है। और इसके बाद में हम एक और देख लेते हैं जो कि है करुण रस। ठीक है, तो करुण रस भी देख लीजिए। करुण रस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो करुण रस बस इतना छोटा सा मैंने बना दिया है, इसको इस तरीके से लिखना है। देखिए, करुण रस क्या लक्षण में लिखना है, बंधु विनाश बंधु वियोग द्रव्य नाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है।
यानी बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्यनाश और प्रेमी के सदैव बिछुड़ जाने से करुणरस उत्पन्न होता है। उदाहरण के तौर पर, इसका करुणा कलित हृदय में अब निकल रागिनी बजत, क्योंकि हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गर्जती। इसका स्पष्टीकरण मैंने ये कर दिया है। इन पंक्तियों में प्रिया की मृत्यु होना तथा उनसे उत्पन्न शोक स्थायी भाव है। प्रिया की मृत्यु आलंबन है और प्रिया की याद आना उद्दीपन विभाव। हृदय में हाहाकार मचना अनुभाव है तथा स्मृति और उसके परिमाण स्वरूप उत्पन्न शोक संचारी भाव है। ठीक है, तो ये मैंने करुण रस भी करा दिया है और इसका सब कुछ उदाहरण सहित मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 का था वो इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद में बचता है क्या? शांत रस बचता है और एक और बचता है और वीर रस बचता है। ठीक है, तो वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है शांत रस और वीर रस। उसका अगर वीडियो आज अगर कमेंट करोगे तो उसका वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैंने इतना ही कवर किया, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका ये बन गया पार्ट 1। अब इसका पार्ट 2 आएगा यमक अलंकार का। ठीक है, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, जो भी अलंकार हैं इम्पोर्टेंट, उनका एक पार्ट 2 वीडियो आएगा। इसके बाद में इसका पार्ट 3 वीडियो आएगा, चौपाई, छंद, सरोठा, लक्षण। तो इसमें तो हमने श्रृंगार रस, करुण रस को स्पष्ट रूप से बता दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आपको भी पार्ट 2 भी देखना है और पार्ट 3 भी देखना है।